महाराष्ट्र में फिर देवेंद्र राज, महाराष्ट्र में फिर देवेंद्र राज। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। और आज महाराष्ट्र का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज थोड़ी ही देर में देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आए। एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो है वो डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। बड़े बड़े दिग्गजों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बड़े बड़े दिग्गज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। और आप शाहरुख खान को तस्वीरों में देख सकते हैं। और साथ ही साथ यानी कि खेल जगत के हो, चाहे वो सिनेमा जगत के हो, तमाम बड़े जो दिग्गज कलाकार हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं। साथ ही साथ तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आज इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। इसी के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आप मंच पर देख रहे हैं। बीजेपी शासित 19 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। और आप मंच पर देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इसी के साथ ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। प्रमोद सावंत आप देख सकते हैं गोवा के मुख्यमंत्री की मंच पर मौजूदगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इसी के साथ ही खेल जगत और सिनेमा जगत के भी बड़े दिग्गज जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से दिग्गज शामिल हो रहे हैं वो आपको दिखा रहे। गृह मंत्री अमित शाह जो पहुंच चुके हैं और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां की। और गृह मंत्री अमित शाह जिन्हें चाणक्य माना जाता है और उनकी चाणक्य नीति यहां पर सफल हुई है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की। ये तस्वीर है, आज आजाद मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। और इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कई मायनों में अलग है। अलग इसलिए देखिए, जो पद है उस पद की अदला बदली, जो डेप्यूटी सीएम थे वो सीएम बन रहे हैं, जो सीएम है वो डेप्यूटी सीएम की शपथ लेते हुए यहां पर नजर आएंगे। देखिए मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम बड़े जो दिग्गज हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। और इसी के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो तमाम बड़े जो दिग्गज हैं पहुंच चुके हैं। और 5:30 बजे का समय है जब देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले बात कर ले तो 2014 में सबसे पहले वो मुख्यमंत्री बने थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सलमान खान को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड जीत मिली है। यानी कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा और 132 सीटें अपने नाम की। वहीं दूसरी नंबर की पार्टी बनी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उसी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बनी अजित पवार की एनसीपी। ऐसे में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला है। और वही आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस। और ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है अमृता फडणवीस, उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वो भी आज बहुत खुश नजर आ रही हैं। जाहिर सी बहुत बात है कि खुशी का दिन है आज, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने काफी मेहनत किया। और क्योंकि 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद 2019 में वो नेता विपक्ष रहे। और 2019 में सुबह सुबह का वो दौर आपको याद होगा, महाराष्ट्र में सुबह सुबह जब सब सो रहे थे तब महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। अजित पवार के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाए। यानी कि 2 दिन 3 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बन पाए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से फिर उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उनसे बगावत की शिंदे ने। और उनके बाद 41 विधायकों को लेकर फिर से उन्होंने सरकार बनाई और उस सरकार में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी, दुनिया के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को तस्वीर में आप देख सकते हैं, वो भी परिवार के साथ पहुंच रहे हैं।
और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बेहद खास रहने वाला है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे। कैसे आप देख रहे हैं कि ये सरकार कितनी सशक्त तरीके से महाराष्ट्र में चलेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति गठबंधन को एक तो जबरदस्त कामयाबी मिली और उसके बाद ये कुछ रस्साकसी जरूर चली कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कंपटीशन था। लगातार एकनाथ शिंदे की एक नाराजगी की खबरें भी आती रही कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं और देवेंद्र फडणवीस ने खुद उन्हें मनाने की कोशिश की। और केवल देवेंद्र फडणवीस ने ही नहीं बल्कि जो है बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने जो है एकनाथ शिंदे को समझाने की और मनाने की कोशिश की। अजीत पवार को लेकर के भी कंट्रोवर्सी रही कि इस पूरे जो है जो कैबिनेट बनेगी उसमें अजीत पवार को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। बावजूद इसके अब सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं और उसके बाद अब जो शपथ ग्रहण है वो फडणवीस सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। और जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस पूरे जो है शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं। और देवेंद्र फडणवीस, आप सोचिए कि एक काउंसलर से लेकर के जो है किस तरीके से तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संगठन से लेकर सरकार तक देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के लिए पूरी लॉयल्टी के साथ काम किया है। आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री को अचानक पता चले कि उसे डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है तो उसके दिल और दिमाग पर क्या बीतता होगा, ये अपने आप में समझा जाना चाहिए। बावजूद उसके देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के हर फैसले को सर झुका करके स्वीकार किया और आज उसी का सबसे बड़ा इनाम मिला है देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री बन करके। महाराष्ट्र की जो राजनीति है, महाराष्ट्र की राजनीति को पावर पॉलिटिक्स कहा जाता है। उस पावर पॉलिटिक्स को मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस स्मार्टनेस के साथ, जिस संजीदगी के साथ इस पूरी पावर पॉलिटिक्स को न सिर्फ मैनेज किया है बल्कि सही मायने में कहा जाए तो कंट्रोल किया है। भले ही सरकार का मुखिया कोई भी रहा हो, पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री तो काल में भी जो सही मायने में ऑपरेटिंग बॉडी थी वो देवेंद्र फडणवीस थे। देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी को भी आगे लेकर के गए, इसके साथ साथ उन्होंने उस पूरे गठन जो इनके सहयोगी थे उन सबको भी एक साथ लेकर के चले। एकनाथ शिंदे, अब देखिए बड़ा दिलचस्प है, महाराष्ट्र की सियासत अपने आप में दिलचस्प है। कब सीएम डिप्टी सीएम बन गया किसी को पता नहीं चला, अब एक बार फिर से सीएम डिप्टी सीएम बन रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे उसी सरकार में, जिस सरकार में वो कभी मुखिया हुआ करते थे, उसी सरकार में वो डिप्टी की भूमिका निभाएंगे। तो यही राजनीति है कि कब राजनीति में आप शीर्ष पर होते हो और कब जमीन पर आ जाते हो किसी को पता नहीं होता। और क्या ब्रिजेश जी आपको लगता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इस नाम को दरकिनार नहीं कर सकते हैं आप महाराष्ट्र में, उसे आप अलग नहीं कर सकते, और क्या यही वजह रही कि अंतिम दिन तक एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश भी की? कल आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एकनाथ शिंदे से जब पूछा गया कि आप डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे तो उन्होंने मुस्कुरा के उस सवाल को टाल दिया और कहा शाम तक देखते हैं। अजित पवार ने कहा कि भाई हम तो लेंगे, इनका नहीं पता। तो उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया कि भाई इनको तो अनुभव है, सुबह और शाम डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने का अनुभव है इन्हें। लेकिन आज भी जानकारी ये सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह के बाद एकनाथ शिंदे से बात करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि शिंदे को मनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन शिंदे को मनाना मजबूरी है क्या? अगर महाराष्ट्र की सियासत को आप समझिए तो शिवसेना को आप खारिज नहीं कर सकते, और शिवसेना उद्धव और शिवसेना शिंदे गुट, आप समझिए जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ी पॉलिटिक्स चली थी, जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ने का, शिवसेना टूटी, बीजेपी की सरकार बनी, शिवसेना को तोड़ करके एकनाथ शिंदे को लेकर के आए और एकनाथ शिंदे अपने जो है 100 से ज्यादा विधायकों को साथ में लेकर के आए और सरकार बनाई। उसमें डेप्यूटी बने देवेंद्र फडणवीस। अब अगर राजनीति की बात करें, भले संख्या बल में एकनाथ शिंदे कमजोर हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें वहां की राजनीति के दखल में, तो एकनाथ शिंदे जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र अपने आप में बीजेपी की कमजोर कड़ी है और एकनाथ शिंदे को दरकिनार करके बीजेपी भविष्य की राजनीति को बहुत पुख्ता तौर पर नहीं देख सकती। यही वजह है कि संख्या बल में कमजोर होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को बीजेपी खारिज नहीं कर रही है। बीजेपी लगातार उन्हें मैनेज करने की कोशिश कर रही है, लगातार मनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ अजीत पवार है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति के दो पिलर हैं। आप जिस तरीके से अगर आप
महा विकास आघाड़ी का आप देखिए, एक तरफ शरद पवार आपको नजर आते हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे आपको नजर आते हैं। सेम उसी तरह की राजनीति आपको महायुति गठबंधन में भी है कि एक तरफ आपको अजीत पवार हैं जो शरद पवार को मैनेज करते हैं, दूसरी तरफ आपके साथ एकनाथ शिंदे हैं जो उद्धव ठाकरे को डोमिनेट करते हैं। तो ओवरऑल आप देखिए, अगर आपको इन दो नेताओं यानी उद्धव ठाकरे और अगर शरद पवार को आपको जो है डोमिनेट करना है पॉलिटिक्स में, तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इन दोनों को आपको अपने पाले में करना होगा। और बीजेपी को फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स का अगुआ कहा जाता है। वो कहते हैं भविष्य देख लेते हैं, खासकर बीजेपी के चाणक्य जो इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं, उनके लिए कहा जाता कि भविष्य देखते हैं, भविष्य जानते हैं, और वही भविष्य वो जान रहे हैं कि आगे का भविष्य क्या है। उन्हें 2029 भी लड़ना है, उन्हें आगे की राजनीति भी करनी है, और महाराष्ट्र में जो छत्रप सियासत है उसको अगर आपको काबू में करना तो एकनाथ शिंदे की जरूरत है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे को किसी भी कीमत में अपने साथ रखना और मनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और ब्रजेश जी, एक सवाल ये भी निकलकर सामने आता है कि 21वें मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो शपथ लेंगे। ब्राह्मण चेहरा है, और अब तक अगर अब इतिहास देखें महाराष्ट्र का, तो जितने भी पीछे के मुख्यमंत्री रहे वो मराठा मुख्यमंत्री रहे, और मराठियों की एक अच्छी संख्या है महाराष्ट्र में। तो ऐसे में इस परिप्रेक्ष्य को आप किस तरह से देखते हैं कि क्योंकि बीजेपी का आप हमेशा से देखते हैं कि वो महाराष्ट्र में एक अलग पॉलिटिक्स करती है, नॉन मराठा पॉलिटिक्स। देखिए, नॉन मराठा पॉलिटिक्स ही बीजेपी की अपनी एक तरह से सबसे बड़ी जीत है और सबसे बड़ी राजनीति है, क्योंकि जिस तरीके का छत्रप वहां पर राजनीति चलती है, अलग अलग उसमें एक मराठा राजनीति है, तो मराठा राजनीति के केंद्र वहां शरद पवार हैं। शरद पवार को उसका मुखिया माना जाता है और शरद पवार के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति घूमती है। अब उसी मराठा राजनीति को मैनेज करने के लिए अजीत पवार को बीजेपी तोड़ करके लाई, और आप सोचिए अजीत पवार का तो इतिहास है, वो 6वीं बार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, तो उनका तो इतिहास है। सरकार किसी की भी हो, अजीत पवार शपथ जरूर लेते हुए नजर आते हैं, और यही शरद पवार के लिए कहा जाता था कि सरकार किसी की भी हो लेकिन बाजी हमेशा शरद पवार के हाथों में होती है। तो शरद पवार जो मराठा छत्रप कहे जाते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तब उसकी कमान अजीत पवार के हाथ में आ गई है। अजीत पवार भी अब राजनीति को उसी तरह नचा रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी है कि मराठा छत्रपों के दबदबे के बीच में गैर मराठा राजनीति को न सिर्फ जीवंत बनाए हुए है बल्कि रेलेवेंट भी बनाए हुए है। यही बीजेपी की खासियत और ये बीजेपी की रणनीति भी है।